Audio Jungle. Audio Jungle. आज राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रदेश पदाधिकारियों ने आपातकालीन बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नर्सेज प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बताया कि फ्रंट फुट नर्सेज कोरोना वॉरियर्स की लंबे समय से चली आ रही पदनाम परिवर्तन, संविदा नर्सेज के नियमितीकरण की नीति का निर्धारण, नवीन पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, ठेका पद्धति से नर्सेज की भर्ती पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध, ड्रेस कोड में बदलाव एवं समयबद्ध पदोन्नति नीति, नर्सिंग अधीक्षक, वाइस प्रिंसिपल नर्सिंग, बीएचएस के पदों में वृद्धि तथा वेतन भत्तों संबंधी विसंगति एवं इत्यादि जायज मांगे कई दौर की वार्ताओं, निर्णय एवं सहमति के बाद भी लंबित है, जिन पर सरकार की अनवरत उपेक्षा से राज्य भर के नर्सेज में तीव्र असंतोष व्याप्त हो रहा है। यदि बजट 2021 में भी नर्सेज संवर्ग की उपेक्षा हुई तो राज्य की समस्त जिला कमेटियों के सर्वसम्मत निर्णय अनुसार 5 मार्च 2021 को जयपुर में ध्यानाकर्षण धरने के साथ राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा, जिसके लिए सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति जिम्मेदार होगी। अपनी जो भी जायज समस्याएं हैं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती आई है और कोरोना की वजह से जनजीवन बचाओ अभियान में हम सब लोग जुटे हुए थे, इसलिए हमारी व्यक्तिगत समस्याएं जो भी हमारी नर्सेज की समस्या से क्या आप करने जा रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान की सरकार से अपील है मेरी, माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी से, कि कोरोना वॉरियर्स ने अपना इस विश्वव्यापी महामारी में अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अपना सर्वस्व निछावर करते हुए, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी शहीद भी हुए हैं और बहुत सारे साथी कैजुअल हुए हैं बीमारी से, वो आज तक उभरे नहीं। हम हर तरह से इस मैनेजमेंट में सरकार का सहयोग कर रहे हैं और वहीं सरकार ने नर्सेज के मोटिवेशंस के लिए, प्रोत्साहन के लिए, चाहे वो 2500 रुपये एक मुश्त प्रोत्साहन राशि रिलीज करी हो और चाहे वो पर डे हमारा हार्ड ड्यूटी इंसेंटिव रिलीज किया हो, बताना चाह रहे हैं कि राजस्थान के किसी भी नर्सेज को 1 रुपये का भी वित्तीय लाभ आज दिनांक तक भी राजस्थान में नर्सेज को मिला नहीं है। अप्रैल और अगस्त की घोषणा हो चुकी है उसके बावजूद। मगर गैर वित्तीय रूप से हम बात करें तो हमारा जो पदनाम परिवर्तन का विषय था 2016 में केंद्र ने किया, अन्य राज्यों ने भी कर दिया। गैर वित्तीय रूप से पूरी बात थी। माननीय चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि आपने बीसी के अंदर तमाम राजस्थान के जनप्रतिनिधि जो थे, उनकी जो रिकमेंडेशन थी, उनकी भावना के हिसाब से कहा था कि हम 2-4 दिन में इस पर डिसीजन कर लें। और आज हम 8 महीने होने को आ गए, आपने बहुत सारे जलदाय विभाग के कर्मचारियों का परिवर्तन कर दिया, मंत्रालय का कर दिया, पटवार संघ का कर दिया, तो बहुत सारे पंचायती राज विभाग के परिवर्तन हो गए। मगर राजस्थान की नर्सेज का पदनाम परिवर्तन जो पूर्ण रूप से गैर वित्तीय था, वो आज तक भी पेंडिंग है। तो राज्य भर की नर्सेज की जिला कमेटियों की आपात बैठक हुई है पिछले दिनों और उन सबका ही सर्वसम्मत डिसीजन था कि वर्तमान का जो बजट है उससे राजस्थान की तमाम नर्सेज माननीय मुख्यमंत्री जी पर, सरकार पर भरोसा करते हुए कि वो इस बजट सत्र में नर्सेज की जो गैर वित्तीय पदनाम परिवर्तन की मांग है, हमारी लंबित मांग ड्रेस कोड में एक परिवर्तन की मांग है, हमारे समयबद्ध पदोन्नति की जो मांग है, संविदा ये ठेका प्रथा से नर्सेज को भर्ती करने पर पूर्ण रूप प्रतिबंध जैसी जो बात है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको लेकर के समझौते हो चुके, पूर्व निर्णय हो चुके, मगर हमारी किस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो हम अपेक्षा ये करते हैं कि बजट में ये होगा और अगर ये बजट में नहीं होता तो ये जिला कमेटियों का डिसीजन है कि 5 मार्च को राज्य भर के नर्सिंग कर्मचारी प्रतिनिधि जो हैं वो जयपुर में एकत्रित होकर और सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए धरना प्रदर्शन करके और चरणबद्ध राज्यव्यापी जो आंदोलन है उसकी शुरुआत करने पर विवश होंगे। और हम नहीं चाहते हैं, राजस्थान के नर्सेज का एक भी प्रतिनिधि नहीं चाहता कि कोरोना अभी भी, चूंकि वैक्सीनेशन का बड़ा मोड़ हम लोगों पर निर्भर है, मगर ये आम नर्सेज की भावना है कि उसकी लगातार उपेक्षा हो रही है। तो अन्य सभी वर्गों की उपेक्षा, चूंकि हम नर्सेज की उपेक्षा ना हो, इस बजट में ये ध्यान रखा जाए और ये बजट में नर्सेज समस्या का समाधान हो, ताकि नर्सिंग कर्मचारी अपने इस विश्वव्यापी महामारी में अभी भी जो जूझ रहे हैं, जिनकी आवश्यकता है,
वो आंदोलन जैसे चरण पर न जा सकें, और अगर आंदोलन के ऊपर नर्सेज कहीं जाते हैं तो राज्य की जो भी रोगीजन है या राज्य की जनता है उससे उनका सामना न करना पड़े उनकी परेशानी का। तो हम इस जनहित में हम ये अपील और निवेदन कर रहे हैं और ये निर्णय भी बता रहे हैं कि राजस्थान की नर्सेज ने अपने हितों और हकों की आवाज के लिए संकल्प लिया है, और 5 मार्च के बाद राजस्थान में कम से कम इस दौर में नर्सेज का कोई आंदोलन सरकार भी नहीं चाहती, जनता भी नहीं चाहती, और ईमानदारी की बात है हम भी नहीं चाहते, मगर मजबूर हैं क्योंकि नर्सेज की भावना है कि उसकी उपेक्षा हो रही है। तो संवेदनशीलता का परिचय देके राजस्थान की सरकार और नर्सेज की समस्त जो समस्याएं हैं उनका बजट सत्र में समाधान करे, ऐसी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle.